आप कह रही थी ओम प्रकाश राजभर के बारे में कि दिल किसको दूं, इनका दिल किधर है, कैसे इंट्रोड्यूस करूं, मैं समझ में नहीं आता ना। मैं पंकज झा हूं और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर। और सबसे बड़ी बात यह है ओम प्रकाश राजभर के बारे में कि कुछ नेता समझ में आते हैं, कुछ नेता समझ में बिल्कुल नहीं आते हैं। ओम प्रकाश जी, एक बार बताइए, मिठाई आपको कौन सी पसंद है? जो उन्हें मिल जाए तो उन्हें सही है। हमको तो लग रहा था आपको जलेबी बहुत पसंद है। वो पसंद है, घुमाते रहते हैं ना आप। नहीं, जो मिल जाता है उसको खाते रहते हैं। कपड़ा जो है आप बूंदी के लड्डू वाला पहनते हैं। कपड़ा भी कोई दे देता है तो उसी को पहन लेते हैं। और क्या क्या देता है? अब देखिए, हम 19 साल तक मांग करके लोगों को यहाँ खा रहे हैं और लोगों के कपड़े पहन करके लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको अंदाज है कि इस देश में एक इतिहास आपको मिलेगा कि मैं घर से एक झोरा, एक लुंगी, एक चड्ढी, एक गंजी लेकर के निकला जी, और लोग यकीन नहीं करते थे। अब मेरी जीवनी अगर आप समझेंगे तो नहीं, मैं यहीं पे बात करना चाह रहा था। आप ये जो जीवनी समझा रहे हैं ना, आपकी कुछ चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही। हम तो ये जानना चाहते हैं सबसे पहले, और पूरा यूपी जानना चाहता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर खड़े कहां पे हैं और किसके साथ हैं, कौन उनके साथ है? जमीन पे खड़े हैं और हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम आप 7-8 नाम गिनाएंगे ये मुझे पता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप सबके साथ बात करते रहते हैं, आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये ओम प्रकाश राजभर हैं क्या और चाहते क्या आप यूपी चुनाव में? देखिए, हम इस देश में जो वंचित समाज है, बंजारा है, बहेलिया है, अर्कवंशी है, खगार है, प्रजापति है, पाल है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, कश्यप है, बारी है, बियार है, रजवार है, धोबी है, धरिकार है, पासी है, मुसहर है, हेला है, कुजड़ा है। ये तमाम जातियां राजनीति में अछूती हैं। इनको अगर उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, अगर थाने पर आप देख लें तो एक भी थाने पर दरोगा नहीं। मैं एक बात रोकूं, ओम प्रकाश राजभर बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में है, काशीराम जी के साथ रहे जी, 2002 में आपकी पार्टी बनी जी, लेकिन बीजेपी के साथ जब गए तब एक दूसरे ओम प्रकाश राजभर को पूरे देश ने जाना, यूपी ने जाना, आप विधायक बने। उस बीजेपी के साथ क्या ऐसी आफत आ गई कि 2 साल में ही आप एकदम मन भर भर के मोदी जी को, मन भर भर के योगी जी को गाली दे रहे हैं आप? देखिए, हम सही रास्ता पकड़ के चलते हैं, जो सच बोलता है उसका स्वागत करते हैं। तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? 100% झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके सामने गिना देता हूं। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश बेच रहे हैं, चाय बेचते बेचते। मैं तो ये जानना चाहता हूं, जिस ओम प्रकाश राजभर को हम जानते हैं वो तो बीजेपी की कृपा से जानते हैं ना? नहीं, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप जानते हैं, आप सहमत हैं कि बीजेपी की कृपा से लोग जाने आपको? बड़े भाई, आपको शायद याद होगा जब बीजेपी में नहीं गया था उसके पहले ही हमारी आपकी मुलाकात है। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता में हम अगर बीजेपी के सहयोग से आए तो 14 साल लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर थी। अनुप्रिया पटेल जी को पकड़ा, ओम प्रकाश राजभर को पकड़ा, तब उनको उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी मेहनत किया, तब उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली है। अगर वो हमको कहते हैं बीजेपी के लोग, तो हम भी कहते हैं कि पूर्वांचल में 125 सीट जितवाने में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली है। वरना 14 साल ये भी किनारे थे, हम भी किनारे थे। तो आप तो भी 2019 में अलग हो गए, क्या फर्क पड़ा? कोई दिक्कत नहीं। 19 में हमको अलग होने के बाद, देखिए मजे की बात, मैं अलग था, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारी फोटो प्रधानमंत्री जी के मंच पे, मुख्यमंत्री के मंच पे, गृह मंत्री के मंच पे बड़ी बड़ी फोटो लगा के हमको हमारा चेहरा दिखा दिखा के वोट मांगा जा रहा था। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ, मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं। यह है ओम प्रकाश राजभर का जलवा, फोटो दिखा के लोग वोट मांगते हैं। तो जलवा 2019 में नहीं दिखा, पंचायत चुनाव में नहीं दिखा भैया, 22 आवा था। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि 22 में एक तरफ में बीजेपी है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ मायावती हैं, ओम प्रकाश राजभर कहां है? अब ये मत कहिए कि मेरा एक भागीदारी मोर्चा है, मेरे साथ 9 पार्टियां हैं। नहीं नहीं, हाँ, देखिए, हम अपने मोर्चे की ताकत बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग
सभी लोगों को सख्त हिदायत है कि अपने अपने पार्टी के संगठन को आप लोग दुरुस्त करिए। 15 तारीख से हम लोग एक ज्वाइंट कार्यक्रम शुरू करेंगे। हम लोग शुरू किए थे आज के 20 महीना पहले, बलिया शुरू किए, मोर्चे की रैली, गाजीपुर किए, कुशीनगर की, इलाहाबाद, तब तक कर्फ्यू लग गया, कोरोना आ गया, हम लोग फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिए। तो अभी हम लोग जो संगठन अपना दुरुस्त कर रहे हैं, हम लोग 7 तारीख से, जो आप जानना चाहते हैं, 7 तारीख से उस अभियान में लपटेंगे। कौन सा अभियान? जो आप जानना चाहते हैं। और बताइए तो रुआ। ना 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 ना, बात अपने नहीं, हम बता नहीं रहे हैं। हाँ, हम बता रहे हैं 7 तारीख से मोर्चा किसके साथ जाएगा। सपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा। अच्छा, 3 विकल्प हैं आपके पास। 3 विकल्प हैं। सपा मतलब अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस जी। ये 7 तारीख को तय हो जाएगा। नहीं, 7 से पहल शुरू करेंगे। अरे आप बहुत बीरबल की खिचड़ी पकाते हैं कि 7 से पहल। अरे चुनाव तो करीब है। कहां करीब है अभी तो चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं। 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी। महाराज अब टाइम कहां बा चुनाव में? तो तुरंत 75 तो जिला बा, 403 विधानसभा सीट बा। हम तो 20 महीने से काम कर रहे हैं, हम कहां पीछे हैं, हम सबसे आगे हैं। बीजेपी। चलिए हम फिर आते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ठीक है। कैसे आप पता करेंगे? कोई थर्मामीटर है कि डाल देंगे पता चलेगा इसके साथ जाना है? देखिए, हमारे पास थर्मामीटर नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं। ना ना ना, जनता के बीच में एक थर्मामीटर डाले। नीतीश जी के पास है ऐसा थर्मामीटर, वो डाल देते उनको पता चल जाता है। नहीं, देखिए, थर्मामीटर है जनता के पास थर्मामीटर। वही मैं कह रहा हूं, वही थर्मामीटर। जनता ये बात, हम जहां लखनऊ हैं, अगर काम की बात करें तो लखनऊ में 1090 पर खड़ा हो जाइए तो मायावती जी दिखती हैं। आप लखनऊ से एयरपोर्ट चलिए, 1090 से एयरपोर्ट चलिए तो मायावती जी दिखती हैं। 1090 से नीचे उतरिए तो अखिलेश जी दिखते हैं, गोमती रिवर फ्रंट। कहीं आपको योगी जी और मोदी जी नहीं दिखते हैं? एक चींटी मार करके भी उत्तर लखनऊ में कहीं मजार बनाए हों तो आप हमको दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे। क्या एक चींटी मार के घर मजार बनाए हों, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं। ये ढिढोरा खाली टीवी और अखबार में है। अच्छा। मैं आपको न्योता देता हूं, ये जो बोलते हैं हमारे योगी जी, एक गांव वो खुद चिन्हित कर लें, आप चिन्हित करिए, हम आपके साथ चलूंगा। 100 शौचालय चिन्हित करा लीजिए। ये योगी जी से इतना आपको बैर क्यों है? हम नाराज कहां हैं, उनके काम की तुलना कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमको लगता बात कुछ पर्सनल है। नहीं नहीं, हमारे पर्सनल नहीं, हमारा उनका कौन झगड़ा डांड का। अरे वो अपनी राजनीति करते हैं, हम अपनी राजनीति करते हैं। जो वो गिनाते हैं कि हमने ये काम किया, हम उस काम को बताते हैं। काम तो केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी गिनाते हैं। नहीं नहीं, केशव मौर्य की क्या बात करें। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के नेताओं की वो वक़्त है लोडर की। लोडर मतलब? लोडर और लीडर, हाँ, ये अंतर है। लोडर हैं। अभी मैंने देखा, अभी एक कार्यक्रम, अभी 1 हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सोफा पर बैठे। मैं तो खुशी हूं कि आप भी सोफा पर, हमको भी सोफा बैठाए, एक समानता दिखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, रक्षा मंत्री, सब लोग सोफा पर, और स्वतंत्र देव पटेल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको प्लास्टिक की कुर्सी दे दी जाती है बैठने के लिए। अभी हम फोटो आपको अपने मोबाइल से दिखा सकते हैं। फोटो छोड़िए, मुद्दों की बात कर नहीं, रहे आखिर में ऐसा क्यों? यही चिढ़ मुझे है। केशव देव मौर्य को स्टूल पर बैठाया जाएगा? नहीं, आपको चिढ़ योगी आदित्यनाथ नहीं, हमसे उनसे चिढ़ क्यों बैठाया जाता? राजा से न, राजा ही ना मालिक होता है, सूबे का मालिक तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उनके राज्य में अगर ये हो रहा तो ऐसा क्यों पिछड़ों के साथ हो रहा है? ये पिछड़े खाली गुलामी करने के लिए हैं, वोट देने के लिए हैं। अरे तो आप जब मंत्री थे तो आपको कहां बिठाया जाता था? पूछिएगा। अरे वही तो हम जानना पूछिएगा। मैं अलायंस में था। हाँ। समझौते में अगर मंच बनता है तो मंच पे सभी अलायंस के लोगों को बैठाया जाना चाहिए था। तो पूछिएगा, योगी नहीं बैठाते थे। फिर कहां बैठते थे आप? हम लोगों जैसे लोग बैठे थे वैसे हम लोग को नीचे बैठाया जाता था। जब मैं मीटिंग में हल्ला किया एक बार, अमित शाह जी से कहा कि ये हम लोग, हमारे साथ भेदभाव होता है, तो वोट लेना था राज्यसभा का, तब हमको ऊपर बैठाई एक दिन खाली, जिस दिन वोटिंग थी। हाँ, जिस दिन वोट लेना था राज्यसभा का। और उसके बाद फिर कहां चलो उधर, फिर कहां भेज दिए गए? फिर नीचे जैसे लोग बैठे हैं भैया लोग, ऐसे बैठा दिए। तो आप अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए आपने अपने पूरे समाज को, समाज के चक्कर, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए आप सरकार से अलग हो गए, तो मिला क्या? नहीं, कुर्सी नहीं भैया, मैं कुर्सी उसके लिए, कुर्सी के लिए नहीं, मैं तो जमीन पे भी बैठ करके
जो वंचित समाज है, गरीब समाज है, कमजोर है, उसके लिए हम तो योगी जी से हमारा झगड़ा था उस समय। अरे सामाजिक न्याय समिति का झगड़ा था, हम कुर्सी का झगड़ा नहीं था, सामाजिक न्याय। अभी तो हुआ कि ओबीसी लिस्ट में बदलाव का फैसला जो है, अब जो जोड़ घटाव वो राज्य सरकार करेगी। 79 जातियां पिछड़ी जाति में उत्तर प्रदेश में है। हाँ, 27% रिजर्वेशन मिलता है। भैया सुन लीजिए, 25 का सर्वे हो गया है, 14 का सर्वे हो गलबा। हाँ, 79 जातियां हैं। अरे आप में पेशेंस नहीं खे वरोवा में भाई हो रहा बा तो काहे हल्ला करता नहीं हम का कहते ही। अरे 39 जाति लिया उतने मन शामिल करे तो उतना आरक्षण लिया के शामिल कर दें। सब धीरे धीरे कैसे हो धीरे धीरे 1700 थाना हो, फिर थाने 52 पर नहीं, हम तो वहीं आते हैं। धीरे धीरे कहिया हो, 4.5 साल बीत गए, एक थाने पर राजभर को चार्ज दिए हो। थाने से क्या मतलब? क्यों नहीं है? थाने पर जाति चीन करके गाली दिया जा रहा है, थाने पर जाति चीन करके FIR हो रहा है। ये इसके लिए ओम प्रकाश राजभर इसी नाते आपके साथ गया था, सरकार बनवाया था। अच्छा, लौट के आइए अब फिर कहां? सपा बसपा कांग्रेस, जहां बात छोड़े थे, जो 7 तारीख से आप जलेबी बनाएंगे यूपी में। सही बात, ठीक है। हाँ। उसमें कैसे पता लगेंगे थर्मामीटर? क्या करना है आपके पास? पहला विकल्प क्या होगा, सपा, बसपा या कांग्रेस? पहला विकल्प है कांग्रेस, जो 3 में है ना 13 में है। कहां है कांग्रेस? हमको तो दिखती भी नहीं है। देश की राष्ट्रीय पार्टी है, देश की राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। अगर गिना जाता है तो बीजेपी दुनिया की कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आपके साथ जो, लेकिन सबसे ज्यादा डर अगर बीजेपी को है तो कांग्रेस से है। मुझे एक बात रोकता हूं, अभी आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बैठे हुए थे। बिल्कुल बैठे थे। ओवैसी साहब कैसे कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? आपका मोर्चा कैसे चला जाएगा? जिसको जरूरत है वो लेगा। ना आप बहुत घुमाते हैं अभी आप। जिसको जरूरत है, हाँ, जिसको जरूरत है आज के तारीख में भागीदारी संकल्प मोर्चा उस मुकाम पे है। तो मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, सपा के भी साथ जा सकते हैं। फिर बात वही, यही बात बहुत दिक्कत है कि आप बहुत घुमाते हैं। लोग आपके बारे में नहीं रहे। ना आपके बारे में क्या क्या कहते हैं बताऊं मैं आपके पीठ पीछे? बिल्कुल बताइए। बातचीत ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो है कहते जो हैं करते ठीक उसके उल्टा है। ये बीजेपी से भी अपना चैनल खोले हुए हैं, सपा से भी चैनल खोले हुए हैं, बसपा से भी चैनल खोले हुए हैं, और कांग्रेस तो आप खुद अब कह रहे हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, अगर मायावती जी और योगी जी मिले तो कोई जानता नहीं है, अगर नीतीश जी और लालू जी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश जी और योगी जी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है प्रदेश में, देश में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर स्वतंत्र देव पटेल से खाली मिलने तो पूरा देश में आतंक हो जाता है। नहीं, जब आप एक तरफ बीजेपी को गाली दे रहे हैं, वैसे में चाय पीने या बिस्किट खाने चले जाएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। तो मैं तो मिनिस्टर था उस समय, पिछड़ा कल्याण मंत्री, वो भी थे परिवहन मंत्री, संबंध हमारा उनका, उनके यहाँ तो 4 बार चाय पीने गया हूं, जब से हटाऊं तब से 4 बार गया। मैं इसीलिए मैं कहता हूं, लोग आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, मैं बहुत दिनों बाद आया हूं इसीलिए आपसे खुल के कह रहा हूं। आप मुरादाबाद गए, भूपेंद्र चौधरी जो मंत्री हैं उनसे मिल लिए, यहां चले गए, आप कहें मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, तो चाय बिस्किट खाने, कभी कुछ खाने के लिए ये कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, व्यक्तिगत रिश्ता और राजनीति, सोच, व्यक्ति की सोच अलग अलग है। मैं मुरादाबाद गया था, मैं अपने कमरे में अपने नेताओं से मिल रहा था, तो उनका पीए, हमारे भूपेंद्र जी का पीए आया, कहा मंत्री जी मिलना चाहते आ रहे हैं। सब संयोग बन जाता है। नहीं, संयोग अब जो सोचिए, तो हमने कहा भैया बहुत भीड़ है, हम खुद चलते हैं, यहाँ कहाँ बैठाएंगे, तो मैं खुद चला गया। तो उन्होंने कहा कि महोदय ये हमारा जिला है, आप बहुत चाय पिलाए हैं, कल आप मेहना मारेंगे, ताना मारेंगे। चाय में चीनी थी? चाय पिलाया उन्होंने। चीनी थी? चीनी की थी। मीठा लगा आपको? बिल्कुल मीठा लगा। बीजेपी वाला था वो? नहीं, बीजेपी के नहीं था वो, बीजेपी की चाय। बीजेपी की सरकार है। अच्छा, भूपेंद्र भाई के माथे पर मारल और ठप्पा की बीजेपी का है? भूपेंद्र चौधरी क्या? नहीं, ठप्पा मारल है। हाँ है? हाँ। आज अगर बीजेपी छोड़ दें, दाव वहां न लगल, अंतर चल जाए, तब अलग हो जाएगा, तब ठप्पा उतर जाएगी। हाँ, अभी बीजेपी के तो हैं। देखिए, चाय जो हमने पी तो वो शिष्टाचार की चाय थी, उसको अगर बाल का खाल राजनीति में निकालें लोग तो निकालें। इसी से हम घुमाते रहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, हम इसी तरह घुमाते रहते हैं। अच्छा, अब जरा घुमाने से आइए कि आपने कहा कांग्रेस वाला, तो आप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप ओवैसी साहब के साथ भी आप कंफ्यूजन फैला देते हैं। पहली मुलाकात में जब हमारी ओवैसी जी की मुलाकात हुई
लखनऊ में कोई टी होटल है। सब पता है आपको, आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई टी होटल है। वैसे नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि बीजेपी को छोड़ करके आप किसी दल से समझौता करिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, इंक्लूडिंग कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस को भी कहा है। ओवैसी साहब ने कहा कांग्रेस के साथ भी समझौता कर सकते, कहा है उन्होंने हमसे कहा। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से कहा बीजेपी को छोड़कर, उन्होंने मुझसे कहा कि बीजेपी को छोड़कर मोर्चा चाहे जहां आप समझौता करिए, हम आपके साथ, ये हमसे उन्होंने कहा है। अच्छा, अब होते तो अब वही ये बात अगर पूछे होते तो हम समन्वय कह देते। अब तो चले गए, अब 18 तारीख को आएंगे। बता दिए होते तो मैं पूछ लेता, क्योंकि आप बड़ी बात मतलब ओवैसी कांग्रेस के साथ जाएं। अब कांग्रेस में के नेता हो? अभी तो आप कह रहे थे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, फिर अपनी बात खुद काटते हैं। राष्ट्रीय पार्टी, अब जहां ओवैसी की बात, ना राहुल गांधी नेता नहीं है। की बात, ओवैसी की बात मैं कर रहा हूं। ओवैसी मीन्स मुसलमान। ठीक है, राहुल गांधी नेता नहीं है कांग्रेस में, आप कह रहे कांग्रेस की पार्टी, हम मुसलमान की बात किए हैं। अच्छा, ओवैसी एक उभरते हुए सितारे हैं, मुसलमान में एक लीडर हैं, और जितने लोग हैं सब लोडर हैं। वो लीडर हैं। जरा लीडर लोडर का फर्क समझाइए जरा। लीडर मालिक होता है, लोडर नौकर होता है। तो कौन मालिक? मालिक की मर्जी से काम करता है लोडर, और लीडर अपनी मर्जी से काम करता है। ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूलाल पार, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, ये लीडर हैं। अच्छा, मुझे बताइए यूपी बीजेपी में कौन लीडर है, कौन लोडर है? लीडर वहां जेपी नड्डा जी लीडर हैं। यूपी बीजेपी, यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी में स्वतंत्र देव पटेल जो है वो लोडर है, लीडर नहीं है। अच्छा, पार्टी का मालिक के हो? वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, पार्टी का मालिक के हो? मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, जेपी नड्डा आप नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कहें कि हमको नहीं मालूम। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मालिक नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। हाँ, तो वो मालिक है। बिना उनकी दस्तखत से एक भी टिकट नहीं मिलेगा किसी को। स्वतंत्र देव पटेल की दस्तखत से नहीं मिलेगा। योगी जी की चलेगी ना, इनकी दस्तखत से नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, वहां से लिस्ट जारी होगी जब, तो उस लिस्ट में नीचे दस्तखत होगा जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, मुझे बताइए, आपका जो महान भागीदारी मोर्चा है जिसमें आप कई लोगों का नाम गिनाते हैं, इसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? 5 मुख्यमंत्री, राजभर भी बनेगा, कुशवाहा भी बनेगा, चौहान भी बनेगा, पटेल भी बनेगा, मुसलमान भी बनेगा। 20 डिप्टी सीएम, 1 साल में 1 मुख्यमंत्री और 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम 20 जाति का होगा। पूरी अराजकता फैलाना चाहते हैं आप। जैसे आप हैं वैसे आप अपने मन की सरकार अगर होती है तो बनवाना चाहते हैं? नहीं, ये तो सिखाया बीजेपी ने। ये तो सिखाया है हमको बीजेपी ने ही। बसपा और भाजपा का गठबंधन 6-6 महीने का किया। उत्तराखंड में 4 साल में 3 सीएम दिया। अच्छा, मुझे बताइए, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और मायावती, सबसे बेहतर किसकी सरकार थी? फिर से सवाल करिए। अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ, सबसे अच्छा सरकार कौन चलाए? मायावती जी। मायावती जी के राज में यही अधिकारी जो आज योगी जी को पाठ पढ़ा रहे हैं सब, यही कांपते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे मायावती जी के राज में। आखिरी सवाल, आप ना अपना सीएम का चेहरा बताया ना कुछ फार्मूला पुराना बताते तो बता दिए। सुन लीजिए, चुनाव के बाद अगर बीजेपी को 2-4 सीटें कम मिल जाएं तो क्या ओम प्रकाश राजभर अपना समर्थन देंगे बीजेपी? नहीं, अगर उनके पास विधायक नहीं देंगे, नहीं देंगे समर्थन आपके एकदम। और आपकी बात उन्होंने मान ली। बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तब माठा फूक फूक के पीती है। ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भाजपा। वोट दो, कल तक मुसलमानों को बहुत उलाटते थे, अब आज मुसलमानों के वोट के लिए भाग रहे हैं कि अब चलो अब हमारे साथ आओ। चिल्ला रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी की जो आखिरी बात थी कि अगर चुनाव बाद बीजेपी को थोड़ी बहुत सीटें कम पड़ी तो ये नहीं देंगे। हालांकि ये जो कहते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल काम है। ओम प्रकाश राजभर का करिश्मा कुछ ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपको एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।